ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मे एक कुंती सार्धवलाया शुभस्विताया पिना प्रतिनिधिक्राया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मने ओम श्री परम। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनिश आपसे निवेदन करता हूँ कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, समुद्र के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म की स्थापना करने के लिए भारत सरकार को आज जिस हिसाब से शक्ति को उन्होंने संगठित किया है, अब समय आ गया है शक्ति दिखाने की जरूरत है। जिस हिसाब से बांग्लादेशों में सत्य सनातन के प्रति लोगों का घृणा है, भारत में भी सत्य सनातन के प्रति घृणा है। उस घृणा करने वालों को जिस हिसाब से राम कहीं भी रहते थे और अपना बाण, धनुष बाण का अनुसंधान कर लेते थे, ठीक उसी प्रकार से भारत में, दुनिया में कहीं भी अगर सत्य सनातन धर्म पर कोई भी किसी तरह का आघात करे तो उसे यहीं से अनुसंधान कर देना पड़ेगा। तभी सत्य बचेगा, तभी सनातन बचेगा। आप सबों सरकार के लोगों से निवेदन है कि सत्य सनातन को बचाइए। हम तो रहेंगे, नहीं रहेंगे कोई ठीक नहीं है, लेकिन सत्य रहनी चाहिए, सनातन रहनी चाहिए। आज जिस हिसाब से पूरे विश्व में सत्य सनातन को, धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, अधर्म को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, डर के मारे, और उसे नष्ट करना चाहता है, उसे अंत करना चाहता है, उसको सबको मिल करके हम मानव की जो रक्षक है, मानव की जो भक्षक है, उसे अंत करना पड़ेगा। आप लोग शक्ति को संगठित कीजिए। जिस हिसाब से दुर्गा जी को पूर्ण शक्ति हम लोग प्रदान किए थे, ठीक उसी प्रकार से किसी देश को, किसी राष्ट्र को हम शक्ति प्रदान करें कि मानवता के खिलाफ वो काम करे। मानव के खिलाफ अगर कोई भी आदमी षड्यंत्र करता है, कुछ करता है, तो उसे दुनिया के किसी भी कोना में रहे उसे अंत किया जा सकता है। आज के डेट में विज्ञान जो है, ठीक उसी प्रकार से जिस हिसाब से राम अपने धनुष बाण मंत्र के द्वारा अनुसंधान करते थे, ठीक उसी प्रकार से आज विज्ञान जो है इतना विस्तृत हो चुका है, इतना विकसित हो चुका है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में दुष्ट अगर है उसे आप अंत कर सकते हैं। भारत को अपने आप को विकसित करनी चाहिए। मानवता की रक्षा के लिए, दानवता को अंत करने के लिए अपना अस्त्र उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मानवता की रक्षा के लिए आपका अस्त्र नहीं उठेगा तो फिर क्या मतलब नहीं है आपके अस्त्र की, आपकी शक्ति की, आपकी बुद्धि की, आपके विवेक की, आपके विचार की। भारत को चाहिए कि सत्य की स्थापना के लिए कार्य करें, सनातन की स्थापना के लिए कार्य करें, धर्म की स्थापना के लिए काम करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हर युग का अपना महत्व था। सतयुग में भी राक्षसों को अंत करने के लिए देवता लोग लड़ा करते थे। राम के युग में भी दान देवता मानव के रूप में आए और जीव जंतु के साथ मिल करके उसको खात्मा किए, राक्षसों की खत्म किए। कृष्ण भी ठीक उसी प्रकार से आए और राक्षस रूपी विचारों को अंत किए, राक्षस रूपी मानवों का अंत किया। ठीक उसी प्रकार से भारत को आज चाहिए कि दुनिया में मानवता के लिए, शांति के लिए कार्य करना चाहिए। दुनिया का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अगर अशांति फैलाना चाहता है तो उसे भारत में रहते हुए सैटेलाइट से उसके ऊपर आक्रमण करें और शांति की स्थापना के लिए कार्य करें। भारत को शांति की स्थापना के लिए, भारतीय को भी शांति की स्थापना के लिए अपना कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके विश्व शांति होगी। धर्म का जब तक जय नहीं होगा, अधर्म का नाश नहीं हो सकता है। धर्म की जय तो धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो सत्य सनातन का। अधर्म तो बहुत सारे हैं, अधर्म का नाश करना पड़ेगा और तभी जाके प्राणियों में सद्भावना आएगी। आजकल प्राणियों में सद्भावना नहीं, दुर्भावना है। दुर्भावना इसीलिए है कि असत्य के साथ, अज्ञान के साथ रहता है। और ठीक उसी प्रकार से भारत को अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए, मानवता के धर्म की रक्षा करने के लिए, देवताओं के पूर्वज हमारे थे, हमारे पूर्वज देवता थे, इसीलिए हम लोगों का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस जिम्मेदारी को कहीं न कहीं भारत सरकार को, राज्य सरकार को और मानव समाज को मिल करके निभानी चाहिए। आज धर्म संकट में है, इस संकट से बचाना हम मानवों का कार्य है। अधर्म को नाश करना पड़ेगा और विश्व का कल्याण करना पड़ेगा। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के दोहा
श्लोक 7, 8 और 9 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तस्मात् सर्वे कालेषु मामनुसमयुधा च मयर्पिता मनोबुद्धिर् मानमेवस्य संशय। अर्थात अति भी अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चय रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिंतयन्। अर्थात ही पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनु सासितार मनोरमणीया मनु अनुस्मरेन्त्या सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूप मादित्यवर्ण तमसः परास्तात्। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वत्र पुरातन चिंतन लघुम से भी लघुत्तर प्रतीक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे पुरुष की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। इस प्रकार से हम लोगों का ये 9 तक पूर्ण हुआ 8वां अध्याय श्रीमद् भागवत का। अब सब 18 अध्याय है टोटल, और संपूर्ण गीता का सार मैंने जय हिंद जय भारत पे कर चुके हैं। संपूर्ण रामायण का भी अवधी भाषा और हिंदी में पूर्ण कर चुके हैं। साथ साथ जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ भी छोटे छोटे भागों में संस्कृत और हिंदी में पूर्ण किया है। आप लोग इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाएं। आप सभी को सत सत नमन। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हरि।